सभी को नमस्कार। सरकार ने जब से जीएसटी कम की है उसका असर कार सेल पर भी दिखने लगा है। अब तक जो कारें नेगेटिव सेल कर रही थी वो पॉजिटिव में चलने लगी हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सितंबर महीने में किस कार कंपनी ने अपनी कितनी कारें सेल की हैं और वो कौन सी कंपनी है जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो इस महीने 14 पोजीशन पर आई है जीप। इसकी पूरे महीने में 300 यानी 300 कारें सेल हुई हैं। इसने इस महीने 42.9% की ग्रोथ अपनी सेल में की है। हालांकि इसकी अब भी इतनी कारें नहीं बिक रही हैं जितनी बिकनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि अगर इसकी सेल इसी तरह से रही तो इसको भी अपना बोरिया बिस्तर बांधना ही पड़ेगा। 13 पोजीशन पर आई है सिट्रोन। इसकी 734 यानी 734 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसने लास्ट मंथ से 82.1% की ग्रोथ अपनी सेल में इस महीने की है। इसकी सेल भी ज्यादा नहीं होती है लेकिन पिछले महीने से इसने काफी ज्यादा सेल इस महीने की है। सिट्रोन पहले जीप से पीछे रहती थी लेकिन इसने पिछले कुछ महीनों से जीप को पीछे कर रखा। 12th पोजीशन पर आई है निसान। इसकी 1652 यानी 1652 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसकी सेल में इस महीने 19.4% की ग्रोथ देखने को मिली है। निसान की ये जो भी सेल है वो सिर्फ मैग्नाइट के भरोसे ही है। कंपनी को चाहिए कि एक दो प्रोडक्ट और निकाले। अरे थोड़ी वैरायटी भी तो देनी चाहिए, या एक कार के भरोसे ही पूरी जिंदगी निकाल दोगे? पता नहीं क्या सोच के बैठी है कंपनी। 11th पोजीशन पर आई है वॉक्सवैगन। इसकी 2780 यानी 2780 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। ये कुछ खास नहीं कर पाई है लेकिन फिर भी इसकी सेल में 2.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। वॉक्सवैगन एक जर्मन ब्रांड है और इसकी सेफ्टी और रिलायबिलिटी काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी इसकी कारें इतनी ज्यादा सेल नहीं हो पाती हैं क्योंकि इसका मेंटेनेंस थोड़ा हाई रहता है। 10th पोजीशन पर आई है रेनॉल्ट। इसकी 4265 यानी 4265 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसकी सेल में इस महीने 41.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। रेनॉल्ट अपनी ट्राइबर और काइगर की बदौलत ही इतनी सेल कर पा रही है और इसने दोनों कारों के ही हाल ही में फेसलिफ्ट लॉन्च किए हैं, लेकिन फिर भी ये इतनी ज्यादा सेल नहीं कर पा रही है। कंपनी को थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा ताकि इसकी सेल बढ़ सके। 9th पोजीशन पर आई है होंडा। इसकी 5305 यानी 5305 कारें पूरे महीने में सेल हुई है और इस महीने इसकी सेल में 37.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। एक टाइम वो था कि होंडा भारत के टॉप ब्रांड्स में से एक था, यानी इसकी बहुत ज्यादा कारें सेल होती थी, लेकिन अब पिछले कुछ समय से इसकी सेल इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। जब बाकी कंपनियां सीएनजी और ईवी की तरफ जा रही हैं, पता नहीं ये अपनी कारें पेट्रोल के ऊपर ही क्यों चला रही हैं? अरे थोड़ा आगे भी सोचो भाई, थोड़ा जमाने के साथ चलो, तभी तो आप इतनी सेल कर पाओगे। 8th पोजीशन पर आई है स्कोडा। इसकी 6636 यानी 6636 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इस महीने इसकी सेल में 33.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। 7th पोजीशन पर आई है एमजी। इसकी 6728 यानी 6728 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसकी सेल में 2.3% की ग्रोथ देखने को इस बार मिली है। इसने भी पिछले महीने से कोई खास ज्यादा सेल नहीं की है, फिर भी सेल में ग्रोथ देखने को मिली है। 6th पोजीशन पर आई है किया। इसकी 22,700 यानी 22,700 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसने इस महीने 15.8% की ग्रोथ अपनी सेल में की है। किया हुंडई का ही एक सब ब्रांड है, यानी दोनों कजिन कंपनियां हैं, लेकिन जहां हुंडई 2nd या 3rd पोजीशन पर रहती है वहीं ये बहुत पीछे रहती है। पता नहीं क्यों इसकी कारें इतनी सेल नहीं हो पाती हैं। 5th पोजीशन पर आई है टोयोटा। इसकी 27,089 यानी 27,089 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसकी सेल में इस महीने 7.6% की गिरावट देखने को मिली है। जहां बाकी सब कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं, वहीं ये उल्टा चल रही है और इसकी सेल में गिरावट देखने को मिल रही है, यानी इसने लास्ट मंथ से भी कम सेल इस महीने की है। 4th पोजीशन पर आई है होंडई। इसकी 51,547 यानी 51,547 कारें पूरे महीने में सेल की है। इसकी सेल में 17.1% की ग्रोथ देखने को इस बार मिली है, लेकिन ये लास्ट मंथ 2nd पोजीशन पर थी और इस महीने खिसककर 4th पोजीशन पर पहुंच गई है। 3rd पोजीशन पर आई है महिंद्रा। इसकी 56,233 यानी 56,233 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसकी सेल में इस महीने 42.7% की ग्रोथ देखने को मिली है। महिंद्रा लास्ट मंथ 4th पोजीशन पर थी, लेकिन इस महीने इसने अपनी पोजीशन में सुधार करके 3rd पोजीशन हासिल की। महिंद्रा की जो इतनी सेल हुई है उसमें आधा हिस्सा केवल स्कॉर्पियो का ही है, बाकी में बाकी कारें सेल हो रही हैं।
सेकंड पोजीशन पर आई है टाटा। इसकी 59,667 यानी 59,667 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इस महीने इसकी सेल में 45.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट मंथ ये थर्ड पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार इसने हुंडई को पीछे करके सेकंड पोजीशन हासिल की है। टाटा की कारें इस महीने काफी अच्छी सेल कर पाई है, इस बदौलत इसने सेकंड पोजीशन हासिल की। लेकिन टाटा की नेक्सॉन और पंच ही केवल ऐसी कारें हैं जो इसको इतनी सेल करा पाती है। हमेशा की तरह फर्स्ट पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी। इसकी 1,32,821 यानी 1,32,821 कारें पूरे महीने में सेल हुई। इसने अपनी सेल में इस बार 1.2% की ग्रोथ की है। जीएसटी कट होने पर भी इसकी सेल में कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। ये पिछले महीने से लगभग 1,000 ज्यादा कारें ही सेल कर पाई है। पता नहीं मारुति किस स्ट्रेटेजी पर चल रही है कि जहां जीएसटी कटने पर बाकी सेल बढ़ रही है और मारुति की सेल वहीं की वहीं है। लगता है इसने जीएसटी कम होने पर अपने ऑफर और डिस्काउंट भी कम कर दिए थे, जिसकी वजह से लोग बागों को ये अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाई है। चलिए भाई, ये कंपनी वाले हैं, ये अपना खुद देखेंगे, हमें तो बस आप तक जानकारी पहुंचानी थी। तो ये थी सितंबर महीने में सबसे ज्यादा सेल करने वाली कार कंपनियां। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।